हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसके अंदर जो 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है वो 5वां पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज करेंगे हम, जो कि कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। फाइंड करनी है हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर हमें मिले हों नीचे वाले प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम हमें मिला हुआ है, जिसकी हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो प्रॉब्लम कौन सा है? एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अगर आपको आयोटा के बारे में नहीं पता, जो है वो रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो ये चीज़ लाजमी है कि आप मेरी पिछली वीडियोस देखें या किसी की भी पिछली वीडियोस देखें या खुद स्टडी आपने आई होप की होगी कि आपको पता होगा आयोटा क्या होता है वगैरह वगैरह। हमें बस क्या करना है इस पार्ट में, सिर्फ ऐसा करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल है पहला वाला, तो क्या करेंगे, एक्स लिख कर उसके एक्स जो है वो क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। अगर इसके साथ आयोटा होता तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता। कभी कभी आयोटा नहीं भी होता, बहरहाल वो चीज़ अलग होती है कि वो पेयर ऑर्डर में होते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि ये रियल पार्ट है। अब हमें ये ढूंढना है कि ये जो अगली इक्वेशन है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं, इनमें जो है वो आयोटा किस में नहीं है, यानी कौन सा रियल पार्ट है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो लेफ्ट साइड पे होता है रियल होता है, जो राइट साइड पे होता है इस तरफ वो इमेजिनरी होता है, अगर इनके साथ आयोटा ना हो तो। हम अब अगर जो है वो मैं यहाँ पर लिख दूँ जो 2+3। अब जो हमें ये 100% जानना होगा कि ये जो है वो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही बिल्कुल, ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है, ये उसके साथ ये भी लेफ़्ट साइड पे है, सही। तो इन दोनों के साथ आयोटा भी नहीं है, सही। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -5। उसके बाद y की वैल्यू क्या होगी, y आयोटा इज इक्वल टू बचा क्या हमारा 5 आयोटा, 5 आयोटा, सही है। तो इट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, सही है। इसी तरीके से पहला जो है प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट पर आते हैं दूसरे नंबर वाले प्रॉब्लम पर। अच्छा, तो अभी मैंने जो है वो दूसरा पार्ट लिख लिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो एक्स के साथ रख देंगे, वाई की वैल्यू जो होगी वो वाई के साथ रख देंगे, फिर देखेंगे कि आगे सॉल्व होता है या नहीं। जैसे हमने इसको किया, अब हमने इसको एक्स के साथ वैल्यू रख दी, वाई के साथ रख दिया। अगर ये आगे नहीं सॉल्व हो रहा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा रख देंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स में भी सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 16/9। क्यों 16/9 है, क्योंकि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो वाई जो आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा इस तरफ दें या इस तरफ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लेटर्स लिखते हैं या जो है वो इनको शो करने के लिए एक्स वाई जेड ये लिखते हैं तो काफ़ी दफ़ा आयोटा इधर चली जाती है। अदरवाइज नंबर्स में तो हम इधर आयोटा डालते हैं। बहरहाल आयोटा का कुछ नहीं होता, यहाँ जाए या यहाँ जाए, आयोटा मीन्स आयोटा, सही। तो इज इक्वल टू की सिंबल दे दें 9/25। देखें अब नंबर्स में इन्होंने आयोटा इधर दिए। बहरहाल जो है वो आयोटा इमेजिनरी पार्ट की तरफ चला गया, रियल पार्ट की तरफ चला गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम इनको कि ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। बिल्कुल हो रहे हैं आगे सॉल्व, क्योंकि एक्स के साथ स्क्वायर है, वाई के साथ भी स्क्वायर है। अब हमें लाजमी है स्क्वायर ख़त्म करना होगा। क्या करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रेडिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सही है। एक्स के साथ ये जो स्क्वायर है ये रेडिकल में चला जा सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, सही है। तो क्या करेंगे अब, सही। तो अब जो है वो x इज इक्वल टू रेडिकल हो गया हमारा। अब जो है वो क्या करेंगे, 16 को कौन सा 16 को हम अगर खोलेंगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो गया हमारा, सही। तो क्या करेंगे, सही। तो अब यहाँ से एक 4 लेकर हम यहाँ रख देंगे, नीचे चले जाएंगे। 9 को किस का लग रहा है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। 9 हम नीचे रख देंगे, ऊपर ये जो स्क्वायर आ जाएगा। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो सेम ये चीज़ आ जाएगी हमारी, सही। या तो आपने पढ़ा ही होगा। y इज इक्वल टू रेडिकल दे दिया, हम रेडिकल किसका दे रहे हैं, ये जो 1/2 है, यानी 2 है जो इसका। अब जो है वो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 3 × 3 इज इक्वल टू 9 मीन्स 3 रख देंगे। 5 का क्या होगा, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो क्या करेंगे, 5 रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो रेडिकल स्क्वायर में ख़त्म, क्योंकि 1/2 है, सही है। उसके साथ मल्टीप्लाई में
टू है, तो क्या करेंगे ये टू टू में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या हमारा। अब जो है वो एक और चीज़ हमें करनी है, x इज इक्वल टू सही है प्लस माइनस करनी है हमें। प्लस माइनस एक रूल है, इसका हम देंगे लाजमी 4/3 और y आयोटा सही है इज इक्वल टू प्लस माइनस अपॉन 3/5 सॉरी। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड प्रॉब्लम। ओके, ये जो है वो हमारा सेकंड प्रॉब्लम का जो है आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने सेकंड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया। आगे चलेंगे थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी जो है मैंने थर्ड प्रॉब्लम लिख लिया है, अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व लिख दें आप। क्या करेंगे अब यहाँ पर कुछ इन्होंने हमें जो है वो आगे पीछे किया हुआ है। कैसे आगे पीछे किया हुआ है, इन्होंने हमें थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है। वो इसलिए क्योंकि पिछली जो दो प्रॉब्लम्स थी उसमें यहाँ पर एक्स आ रहा था, अब यहाँ पर वाई है, तो ये एक्स हो या वाई हो यहाँ पर आएगा तो रियल हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके साथ आयोटा भी नहीं है, मीन्स ये रियल ही है और रियल ही रहेगा। वाई स्क्वायर रियल है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, सही। उसके बाद प्लस की सिंबल है, यहाँ पर x/3 आयोटा है, मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा, ये इमेजिनरी है, ये बराबर है इसके, और एक्स वाई का स्क्वायर ये बराबर है 121 के, सही। तो क्या करेंगे जो है वो इमेजिनरी के साथ रियल के साथ सबसे पहले रियल को रख देते हैं हम। वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रियल कौन सा है हमारा 121 जो है वो रियल है। अब क्या करेंगे जो है वो ये आयोटा वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर x/3 आयोटा इज इक्वल टू क्या करेंगे ये, फिर जो है वो इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू रख देंगे -9/5 आयोटा, ये हमारा हो गया। अब जो है वो क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे, सही है। तो वो कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है वो सबसे पहले तो ये स्क्वायर हमें हटाना है, सही है। तो स्क्वायर किस तरीके से हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे y रख देंगे, ये जो स्क्वायर है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में हो गया कन्वर्ट। अब जो है वो 121 को अगर जो है वो हम खोल कर देखें ना, तो 11 × 11 इज इक्वल टू 100, ये हो गया हमारा, सही। तो क्या करेंगे, एक बार 11 लिख दें आप, यहाँ पर एक बार 11 लिख दें, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये अगर आप सॉल्व करेंगे 11 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा 121 के, सही। अगर आप खुद करके देखेंगे 11 × 11 इज इक्वल टू 121, मीन्स ये सॉल्व हो रहा है, मीन्स ये हमने सही लिख दिया। उसके बाद आगे आते हैं, बल्कि इसको ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इस पर कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या y इज इक्वल टू जो है वो अब 11 बच गया। बहरहाल यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर आएगा क्या, सही है। तो सेम जो है वो प्लस माइनस देकर जो है वो 11 रख देंगे, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, मीन्स रियल पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आगे आते हैं इमेजिनरी को सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। 3 को 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस के हो जाएंगे, सही है। माइनस इंटू प्लस, ये 3 प्लस का ये माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -27। अब जो है वो क्या करेंगे, x यहाँ पर ही रहेगा, क्या करेंगे जो है वो 5 सेम रख देंगे, सही है। तो ये क्या हो गया अब हमारा x इज इक्वल टू -27/5, ये हो गया हमारा आंसर, सही है। तो ये था इमेजिनरी और रियल का जो है वो आंसर। तो ये वाला इमेजिनरी का हो गया, ये वाला जो है वो रियल का हो गया, सही। ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलेंगे जो है वो 4th नंबर लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको इजाज़त, मुझे भी, सही। तो अभी जो है वो मैंने 4th नंबर लास्ट प्रॉब्लम लिख लिया है, इसे सॉल्व करेंगे। ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई होप आपको भी इसमें मुश्किल आएगी जैसे मुझे आई थी। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ट्रिकी और मुश्किल है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको या इसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो है वो करेंगे या कहेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल वे जैसा होता था पहले, सबसे पहले क्या करना है हमें जो है वो इमेजिनरी के साथ रियल के साथ ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर रियल पार्ट ये है और यहाँ पर रियल पार्ट ये है। हम बार बार इस पर जो है वो ट्रिकी करके डिस्कस नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट करेंगे। तो आप लिख दें सिंपली, रेडिकल में 5/3 x बराबर है किसके, 6 रेडिकल में 3 रेडिकल में 2। ये रियल पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं इमेजिनरी पर, सही। तो इमेजिनरी कौन सा पार्ट है, अब जो है वो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, बहरहाल मैं लिख लेता हूँ। क्या है, -3/2
रेडिकल के अंदर, सही है, y इसके साथ इज इक्वल टू क्या हो गया 2/2 रेडिकल 2/9 का जो है वही, सही। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इन पर क्या जो है वो रियल पार्ट को चले हल करते हैं। तो क्या करेंगे, जो है वो ये सॉल्व हो रहे हैं हमारे। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो है वो x को एक तरफ कर लेना और ये जो इक्वेशन है इसको एक तरफ कर लेना है। तो बिल्कुल ये सिंपल है, क्या करेंगे x इज इक्वल टू एक्स यहीं पे रहेगा, ये जो है वो चेंज हो जाएंगी, सही है। ये अगर रेडिकल में 5 यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे चले जाएंगे, तो आपने भी पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, रेडिकल में 5 नीचे आ जाएगा, सही है। तो इज इक्वल टू 6 रेडिकल में 3 रेडिकल में 2, ये हो गया हमारा। अब जो है वो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 18 और उसके बाद रेडिकल में 3, सही है। तो ये हमारा हो गया। आगे है रेडिकल में 3 और रेडिकल में 2, सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर 5 आएगा, सही है। क्यों 5 आएगा ये देखें, अगर आप तो रेडिकल में 5/3 है, तो मैंने क्या किया 3 को ऊपर जो है वो ला कर रख दिया और रेडिकल 5 को नीचे ला कर रख दिया, सही। तो सबसे पहले हमने क्या किया 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 18 आगे रेडिकल में 3 रख दिया हमने सेम। अब जो है वो ये जो है वो एक बार रेडिकल लिखकर जो है वो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएंगे, सही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और हम करेंगे, वो ये कि अगर जो है वो एक मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आपको ये चीज़ कोई भी चीज़ सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए आप कुछ और एक्स्ट्रा इक्वेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे रेडिकल में 10 रेडिकल में 10, ये हम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सही है। तो ये हमने ले ली। अब जो है वो क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो ये होगा कि रेडिकल में 3 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, आइए करते हैं इनको। 18 सेम रख देंगे क्योंकि 18 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सही। तो रेडिकल लगा देंगे, रेडिकल में 3 थे, रेडिकल में 10 थे, 3 को 10 के साथ 30 आ गया, अपान में कर दें। रेडिकल में 10 थे, रेडिकल में 10 थे, हम ऐसा इनको लिख सकते हैं, रेडिकल के अंदर 10 लिखकर उसका स्क्वायर कर दें, सही। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, सही। तो ये हो गया हमारा रेडिकल में। अब जो है वो यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, ये जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया। अब जो है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये रेडिकल में ये जो बाहर 2 हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये तो आम सी बात है। इसकी वैल्यू ये आपस में सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गए 18। अब जो है वो क्या बच गया 18 रेडिकल में 30/10, सिंपल 10 बच गया क्योंकि ये रेडिकल इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, सही। तो अब जो है वो यहाँ पर क्या होगा, अब ये रेडिकल के अंदर वाले से कुछ भी नहीं करेगा, ये इसका रोल इसके साथ है 18 के साथ, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं। तो क्या करेंगे, रेडिकल के बाहर हैं, सॉरी, को 2 का पारा लग रहा है दोनों को, इसको 9 बार लग रहा है, इसको 5 बार लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे 9 रेडिकल में 30/5 लिख देंगे, सही। अब जो है वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, कहीं से भी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि x बराबर है, यहाँ तक हमें x लिखते आना था, यहाँ से हमें x लिखते आना था, x इज इक्वल टू बल्कि x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपके बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये है कि बुक के पीछे जो है वो रेडिकल के साथ 5 है, तो रेडिकल के साथ 5 बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे। इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी रेडिकल लास्ट में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 9 रेडिकल में 30/5 हमारा आंसर हो गया, सही है। तो आइए जो है वो रियल पार्ट इसका सॉल्व कर दिया हमने, अब जो है इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करके वीडियो को वाइंड अप करते हैं, सही है। सही, तो अभी जो है मैंने लास्ट पार्ट इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो लिख लिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या वे था हमारा कि y को जो है वो अलग करना है, तो सिंपली क्या करना है, ये जो है वो यहाँ से निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे y आयोटा ये रख कर, अब जो है वो क्या होता है हमारा जो है वो रेडिकल ऊपर चला जाएगा, सही, और -3 नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब जो है वो क्या करेंगे, सिंपल है कि आप 2 रेडिकल 2/9 रख दें, सही है। तो अब क्या होगा अब ये होगा कि देखेंगे
कि इनमें जो है वो रेडिकल यहाँ पे भी है, रेडिकल यहाँ पे भी है, तो ये आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। कैसे सॉल्व हो रहे हैं, वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 रख दें यहाँ पर, रेडिकल 2 के ऊपर 2 आ गया, सही। अपान के अंदर अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे ये -27 हो गए हमारे, सही है। अब जो है वो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए, हो रहे हैं, सही है। तो अब क्या क्या बचा हमारा, जो है वो अब जो है वो ये रेडिकल के साथ कैंसिल हो गए, बाकी ये 2 और ये 2 बच गए, ये 2 और ये 2 बच गए, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है हमें। बिल्कुल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सेम बोले तो 4/-27 आ गए। अब जो है वो हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये कि जो हमने ये 3 था ना, -3, ये यहाँ पे ही रहने देना है, तो जो ये माइनस आएगा इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ आएगा, सही। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दी। वाई आयोटा इज इक्वल टू -4/27, ये है हमारा आंसर इमेजिनरी पार्ट का, सही। और जो है वो ये हमारे रियल पार्ट का आंसर, और ये जो है वो हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, जिसका पहले वाला हमने सॉल्व किया, दूसरे वाला सॉल्व किया, तीसरे वाला किया, लास्ट वन भी किया। अगर आपको इन सारों में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।